फायर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी सबसे नापाक हरकत जैसलमेर की सीमा पर की, लेकिन वो भूल गया था कि सीमा के इस पार भारत है और भारत के प्रहरी हैं बीएसएफ के वो जवान जो 50 डिग्री की तपिश में भी दुश्मन को ठंडी मौत देना जानते हैं। राजस्थान के तनौट क्षेत्र की उस पोस्ट पर हम पहुंचे जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें भेजी थी, लेकिन भारत के बहादुर जवानों ने उन्हें आसमान में ही राख कर दिया। बीएसएफ जवानों ने बताया कि सीमा पार पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले के तबाह एयरबेस के सामने भारी सैन्य जमावड़ा देखा गया था। हर तरफ से ड्रोन आ रहे थे, मिसाइलें गिराई जा रही थी, लेकिन हमारे जवान हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती, तुरंत आदेश मिलते ही एंटी ड्रोन सिस्टम और हथियारों से जवाब दे दिया जाता। हमने देखा कि कैसे भारतीय जवान इंसास राइफलों के साथ बंकर में पूरी तरह से तैयार बैठे थे, ताकि अगर दुश्मन जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। आज जब आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो याद रखिए कि राजस्थान की तपती रेत पर हमारे जवान न सिर्फ दुश्मन का सामना कर रहे हैं, बल्कि भारत की सीमाओं को अडिग सुरक्षा कवच दे रहे हैं। हम हर उस खतरे के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। अपनी तैयारी उसी स्तर की रहती है हमारी। और जब ये एक मौका आया, जब 22 अप्रैल को जो दुर्घटना घटी और खास करके उन्होंने नापाक इरादों के साथ में हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उसके बाद से हमें अंदेशा था कि वो कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है, और नहीं तो हमें तो अपना जवाब देना ही था। भारत सरकार ने और हमारे जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने जो फैसला लिया उसके साथ में हम खड़े थे, और हमारी अपनी पूरी तैयारी थी कि किसी भी मिस एडवेंचर को हम वहीं पर रोक सकें। भारत की तरफ से बड़ा नपातुला एक जवाब था, और उनके सिर्फ आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको नष्ट किया गया था, उसके ऊपर हमला किया गया था। और साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से यह संदेश भी गया था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अपनी सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। लेकिन हमारा जो काउंटर पार्ट है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भरोसे लायक नहीं है, तो उन्होंने हमारे सैनिक अड्डों को, हमारे नागरिकों को, हमारे शहरों को भी निशाना बनाया, कोशिश की नुकसान पहुंचाने की। लेकिन हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, हमारा एडी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वह काफ़ी मजबूत है, और ऐसे किसी भी नुकसान करीब सभी जगह उन मिसाइल्स को या ड्रोन को बर्बाद किया। और जहाँ तक बीएसएफ की बात है, हमने सीमा पर भी ऐसे उनके कई सारे ड्रोन को यहाँ बर्बाद किया, पूरे वेस्टर्न फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो। हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने कर्तव्य, अपने सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, मुस्तैद रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने वही काम किया जो हम अभी तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इस दौरान दुश्मन की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। ड्रोन एक्टिविटीज़ पहली बार हमने देखा कि इस इलाके में ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी। सुबह हो रात हो, उन्होंने दुश्मन ने ड्रोन भेजे। हमने अपने जो दिए गए उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया और टैक्टिकली डिप्लॉय किया। और जहाँ जहाँ हमें उनको लगा कि ड्रोन यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको हमने अपने उपकरणों के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज भी किया। तो और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो हम काम पहले कर रहे थे, 24 घंटे का पेट्रोलिंग, आपका फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, इस तरह की जो कार्रवाई हम करते हैं हमेशा से, वो हमारी बदस्तूर जारी रही थी। फायर।